आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। आपसी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद में पुलिस ने पहले तो एक पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया तो वहीं फिर दूसरे पक्ष के विरुद्ध भी मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद पहले पक्ष ने पुलिस पर झूठी एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगाए हैं। पनागर थाने से आए पटेल परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर एसपी महोदय से न्याय की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट ज्ञानचंद पटेल ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में उनके और उनके परिजनों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर आरोपी बनाया गया है ताकि विपक्षी लोगों के विरुद्ध उनके खिलाफ पहले से दर्ज मामले में समझौता कराया जा सके। दरअसल पीड़ित सुषमा पटेल और उसके पति और दोनों बेटों के खिलाफ पहले विरोधियों के द्वारा घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट कर धमकी दी गई, लेकिन अब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो इन लोगों पर समझौते का दबाव बनाया गया। समझौता न करने पर झूठा मामला दर्ज कराया गया। सुषमा पटेल के साथ पीड़ित पक्ष है, इनकी रिपोर्ट पर मुकदमा कायम हुआ था। उन्हें बदला लेने और दबाव बनाने के उसमें झूठा मुकदमा कायम कराया है राजेश पटेल के ऊपर और निशांत पटेल के ऊपर और नीरज पटेल के ऊपर। और उनके सुषमा पटेल के पति और दो बेटे हैं, वो दोनों दबाव बना रहे हैं कि राजीनामा करो, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, राजनीतिक दबाव हुआ है और नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई है जो हमने देखी है अभी ऑनलाइन निकलवा करके। उसमें किसी का नाम नहीं दर्शा रहा है एफआईआर में कि किसने इसकी एफआईआर की है। क्या लगता है जल्दबाजी जो कालम रहते हैं जल्दबाजी में क्या बदला लेने के हिसाब से क्या एफआईआर बिल्कुल बदला लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए कि पीड़ित पक्ष दबाव में हमसे राजीनामा कर ले, फिर हम इनको देखेंगे। क्या लगता है उम्मीद है न्याय मिलेगा आप लोग? नहीं, एसपी साहब से तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और जिन लोगों ने इस तरह से एफआईआर की, खासकर पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की भी आप मांग करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए ताकि आगे कोई जुल्म ना हो सके। कहाँ का मामला है? पनागर थाने का मामला है, ग्राम बमनोधा का। वंदना पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। जी हाँ, ये हमारे छोटे भाई की बहू है जिसने शिकायत की थी। तो 26 मई 2025 को हमने शिकायत की थी। तो हमारे बेटे सिद्धार्थ पटेल के खेत में सीमांकन हुआ था सर। तो सीमांकन पटवारी और आरआई कर गए थे, तो हम लोग अपनी सीमा बना रहे थे हैं। और उनको विरोधियों राम विशाल पटेल, विवेक पटेल और जितेंद्र पटेल को भी बुलाया था नोटिस देके, मगर वो नहीं आए। तो ये जो पीड़ित पक्ष है सुषमा पटेल, इनका ट्रैक्टर है, गलती इनकी है। तो हम लोगों को, हमारे बच्चे को इनने अचानक हमला बोल दिया और हमला बोल करके सीधे फिर सुषमा पटेल के घर गए, राजेश पटेल के घर में। बोले तुमने ज्ञानचंद पटेल के सिद्धार्थ पटेल के खेत में ट्रैक्टर अपना क्यों भेजे सीमा बनाने के लिए? और तुम्हारी माँ की और बहन की माँ जो ट्रैक्टर फाड़ डालेंगे, एक कट डालेंगे और दारू पीने के लिए पैसा मांगा। फिर क्या हुआ, 26 तारीख को हमने एक लिखित आवेदन दिया पनागर थाने में। तो लिखित आवेदन में उन्होंने जांच किया, 2 दिन लेट हो गए। जांच करने के पश्चात 28 तारीख को उन्हें एफआईआर दर्ज कर दी हमारी 7-8 बजे रात की। दर्ज करने के बाद फिर जब उनको पता चला विरोधियों को, राम विशाल पटेल, जितेंद्र पटेल और जित्तू पटेल को, तो उनने बुरे तरह की जुनमानी के उदय पटेल और ये बड़ौदा के एक वो जिन्नी पटेल और बहुत रिश्तेदारों के द्वारा दबाव डलवाया कि वो एफआईआर वापस ले लो, राजीनामा कर लो ताकि हम जेल न जाएं। जेल जाने से बचने के लिए इन्हें धमकाया। तो धमकी भरे पत्रों की शिकायत हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दी है। 3 तारीख को दी, 4 तारीख को दी और पावती भी हमारे पास है। इसके बाद क्या किया इनने, जब सब तरीके से हार गए रिश्तेदारों के द्वारा सब है, तो इनने राजनीतिक प्रेशर भी डलवाए। तो बगल हम लोगों ने कहा नहीं, हम राजीनामा नहीं करेंगे। इसके बाद क्या किया इनने, 3 तारीख को 3 जून 2025 को रात के 11 बजे एफआईआर इनके विरुद्ध झूठी कर दी। और इनका भाई है वो बिजुआ में रहता है, छोटा भाई आरोपियों का, राम विशाल पटेल और राजकुमार पटेल और विवेक पटेल का जो भैया लोग बिजुआ में रहता है। एक वो ससुराल में धन मिला है उनको, वो कभी भी बमनौदा में नहीं गया हमारे गाँव, और न खेती देखता वो, और न बिजुआ की खेती देखता। तो उसको इनने आरोपी बना, उसको मोहरा बना करके उसका नाम लिखा है कि हम वो खेत देखने गए, मूंग बोई थी और इनका राजेश पटेल का खेत है। तो इनने बोला कब्जा किया है ये सब चीज़ें, और अगर हम देखना है, बोना है तो हमें 25,000 रुपये दो। झूठा केस बनानी, उसका खेत ही नहीं है वहाँ राजेश पटेल का उनकी सीमा से, वरना कोई विवाद है किसी प्रकार से। इस तरीके से ये घटना करने के लिए शांति प्रसाद बिजुआ में जो रहते हैं दूसरे गांव में, जो कभी बमनौदा जाते ही नहीं वो खेती देखने, ना बिजुआ की खेती देखते, वो अपने 1 मिनट ससुराल की खेती देखते हैं, है ना। तो वो एफआईआर में भी सुनने में आ रहा कुछ गड़बड़ी, एफआईआर भी में गड़बड़ी है। एफआईआर में वो शांति प्रसाद का नाम नहीं है, केवल ये लिखा है कि बिजुआ का रहते हैं, सिमरिया के रहने वाले हैं
और ना उनका खेत है, ना वहाँ पर कोई सीमा विवाद है। केवल हम लोगों को बदला लेने की नीयत से बहुत अच्छा तरीके से परेशान हो गए साम दाम दंड भेद, तो उन्हें झूठी यहाँ पर FIR क्यों आई हैं? हमारे पति और हमारे बच्चे के ऊपर झूठा केस लगाए हैं। कौन ने लगा दिया? शांति प्रसाद ने। क्या लगाया है? यही कि ये हमारे खेत ले लिए हैं, कहीं ये कहीं वो, और 25,000 मांग रहे थे, कहीं कुछ भी, ये सब बोल रहे थे। आप लोग ने भी उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है? हाँ, हमने भी कराई है। 28 तारीख को करवाई है। वो हमारे घर आए थे, गाली गुल्ला दे रहे थे, धमका रहे थे, मारने पीटने की धमकी दे रहे थे। हमारे घर में कोई नहीं था, हम अकेले थे। तो आपको क्या लगता है वो FIR हुई तो इसका बदला लेने के लिए आपके ऊपर FIR कराई? वो हमारे राजीनामा करने के लिए हमें धमकाते हैं, डरवाते हैं यहाँ वहाँ से, और इसीलिए वो दबाव बना रहे हैं। अच्छा, दबाव बना। तो क्या पुलिस ने गलत FIR की है? हाँ, गलत FIR है। किसके किसके ऊपर FIR हुई है? मेरे 2 बेटे हैं और पति हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा पटेल। ठीक है।